क्योंकि सर ये लोकतंत्र है, किसी के बाप की बगौती नहीं है। हम इंसान है, अगर इंसान एक दूसरा इंसान को नहीं मानेगा तो फिर मतलब ही क्या सर। पे सर हमारे जो 26 लोग थे उनको ये नहीं बताया गया कि कितने बजे हम छोड़ेंगे और किस पर्पज से यहाँ पे आए हो आप, कुछ नहीं बताया गया। ले चलेंगे, सब लोग चलेंगे, चाहे मर जाएंगे और चाहे जिंदे रहेंगे, उसकी कोई फर्क नहीं सर। लेकिन ये है कि हम वहाँ पर गए सारे लोग। नमस्कार, मैं राहुल राय। 28 तारीख को जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को लेकर जो प्रदर्शन चला, यहाँ से नई संसद भवन की तरफ जो कूच हुई, उसमें भीम आर्मी के तमाम जो यहाँ पर समर्थक खड़े थे, जो यहाँ पर पहले से मौजूद है भीम आर्मी के कार्यकर्ता समर्थन के लिए पहलवानों के, उनकी भी गिरफ्तारी है। उसी में से एक भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं कि उस दिन कैसी घटना हुई, क्या क्या हुई। भीम आर्मी पार्टी से और भी तमाम लोग थे क्या यहाँ पर? चंद्रशेखर रावण के चाहने वाले यहाँ कितने लोग मौजूद थे उस दिन? सर बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, लगभग 100-150 आदमी थे। और उनको सर सुबह लगभग वही 11-12 बजे तक, उसके बाद उनको सब डिटेन कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और बसों पे बैठा कर अलग अलग बसों से सर अलग अलग थानों में ले गए, अलग अलग जिलों में ले गए। और हमारे साथ जो है लास्ट में जब यहाँ हम जा रहे थे बहनों के मान सम्मान में और उनको न्याय दिलाने के लिए या सांसद भवन में जा रहे थे सर, तो वहाँ पर सर क्या हुआ कि हम सबको, कुछ पब्लिक गई और कुछ को नहीं जाने दिया। तो हम सब भी बहुत प्रयास किया जाने के लिए, लेकिन हम सबको जो है गाली गलौज भी दे रहे थे। और उसके बाद हाथ खींच के पकड़ के यहाँ इधर कर रहे थे धरना पे कि आप यहाँ बैठ जाओ शांति से, वहाँ जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। हमने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। मैं लौट आया तो लगभग यहाँ 50-60 लोग थे। तो 2 बसों में अलग अलग डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करके सर अलग अलग बसों में ले गए। हम सर जिस बस पे बैठे थे उस बस में लगभग 26 या 27 लोग थे सर। तो हमको ले गए सर रोहिणी जिला में, और कांझा वाला थाना है सर, वहाँ पे ले गए। हाँ कांझा वाला सर, वहाँ पर सर ले गए। और फिर 26 लोग को वहाँ पे उतारे और बोले, बस वाले जो हमारे को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए थे, वो बोले कि मैं इसी बस से वहाँ पे ले जाऊँगा फिर। लेकिन वो मिले नहीं। 15-20 मिनट बाद सर वो बस लेकर चले गए। तो हम सब वहीं रहे। तो हम सर से पूछने लगे थाना अध्यक्ष से या फिर यहाँ से जब आपको गिरफ्तार किया गया जंतर मंतर से, जब आप प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़े, तो आपको जब 25-26 जो आपकी संख्या थी, आप सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जब गिरफ्तार किया गया, तो यहाँ से आपको रोहिणी ले गए? हाँ सर, यहाँ से बस में डिटेन कर लिए और गिरफ्तार करके सर मेरे को रोहिणी ले गए। और रोहिणी में जब उतार दिए सर, तो हमने उतारा रोहिणी में? रोहिणी में सर वहीं पुलिस थाना था? हाँ पुलिस थाना में सर उतारे थे जी सर। और फिर वहाँ पे सर हमारे जो 26 लोग थे उनको ये नहीं बताया गया कि कितने बजे हम छोड़ेंगे और किस पर्पज से यहाँ पे आए हो आप, कुछ नहीं बताया गया। ले जाकर कहाँ बैठाया था आप लोगों को? सर एक बाउंड्री थी, बाउंड्री के बाहर ही अंदर ही बैठाया था सर जी, अंदर ही बैठाया था जी सर। और कहें कि वापस में जंतर मंतर शाम को छोड़ देंगे आपको? नहीं, ये चीज़ नहीं बोला सर, ये चीज़ कोई हमको इन्फॉर्म नहीं किया, ना कोई बताया कुछ। लेकिन जब उनकी जो प्लानिंग थी उसके तहत जो है 7:20 पे मेरे को 28 तारीख को छोड़ा गया सर जी। शाम को आप लोगों को 7 बजे छोड़ दिया गया सारे लोगों को? हाँ सर, जो 26 लोग थे हमारे सबको छोड़ दिए सर। तो वहाँ आप लोगों के ऊपर क्या किसी तरीके का मुकदमा भी दर्ज हुआ या फिर अब ऐसे ही आपकी इंक्वायरी करके छोड़ दी गई? हाँ सर, हमारे ऊपर जो है मुकदमा वगैरह का कोई नहीं लिखा गया कुछ। हमारे जो 26 लोग थे उनको सर ऐसा था कि नाम, जितने लोग थे हमारे नाम दर्ज किए और पिताश्री का नाम दर्ज किए, मोबाइल नंबर और एड्रेस, कहाँ के हो, कैसे आए हो, किस पर्पज से आए हो, ये चीज़ सर लिखा गया वहाँ पर जी। सारी डिटेल आप लोगों के लिए? जी सर, पूरी डिटेल ले गई सर। अच्छा जी सर। तो वहाँ से निकलने के बाद आप लोग कैसे फिर वापस आए? यहाँ जंतर मंतर पर आए या फिर वहाँ से निकलने के बाद पुलिस ने आपको कहीं छोड़ा अपनी गाड़ी से? नहीं सर, अपनी गाड़ी से प्रशासन के लोग हमको नहीं छोड़े। वहाँ पर 7:20 जब हमको छोड़ा गया, बोला गया कि आप सब जाइए, आपको जो है यहाँ से परमिशन मिल गया जाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है सर। तो वहाँ से जब हम पूछे सर से कि हमको छोड़ने के लिए यहाँ पे सर कोई मतलब हमको साधन मिलेगा, तो बोले साधन भाई अपना करके जाओ आप, और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है आपको भेजने के लिए। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हमारे जो 26 लोग थे प्लानिंग बनाया कि भाई चलना तो पड़ेगा, यहाँ हम जेल में थोड़ी बैठने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ से सर क्या हुआ कि हम सब लोग अपने पैसे लगा करके सर आए, जहाँ जिसको जाना था। कोई घर गया, कोई दिल्ली आया, कोई सर सोनीपत, पानीपत अपने गए सर। मतलब जहाँ से आप लोग यूपी और हरियाणा तमाम जगहों से थे, वहाँ से अपने मतलब जब आपको छोड़ा गया तो अपनी व्यवस्थाओं के साथ, अपने साधन से आप लोग निकले? हाँ सर, अपने पैसे लगा करके। और सर कोई बस से आया,
कोई मेट्रो से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई बिहार का रहने अच्छा, आप वाला लोग के अलावा और भी लोग वहाँ पे पहले से मतलब गए थे क्या यहाँ से उठा करके? पुलिस और लोगों को भी वहाँ पे रखी थी कि केवल आप लोग ही थे? नहीं सर, यहाँ से जो लोग गए थे 26 लोग बस में बैठ करके, उन्हीं को वहाँ पे सर मौजूदा समय पे रखा गया। बाकी हाँ, बाकी सर और किसी को वहाँ पे नहीं ले आया जब जी। गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस आपको ले गई, बैरिकेड के बाहर आप लोग थे, तो बीच रास्ते में क्या पुलिस ने कुछ बस में आप लोगों से कुछ कहा भी? हाँ सर, ये बोले कि मतलब हम सब पूछ रहे थे, जो 26 लोग थे ये पूछ रहे थे कि हमको सर कहाँ हम सबको ले जा रहे हो, तो वो कुछ बताया नहीं। ये बोले कि जहाँ हम ले चल रहे हैं आपको खुद ही भी मालूम पड़ जाएगा। तो हम सबको मतलब आशंका होने लगी कि ये मतलब कहाँ ले जाएंगे, फांसी देंगे या और कुछ करेंगे सर, कोई पता नहीं, क्योंकि डिटेल में बता नहीं रहे थे, वो चुप्पी साधे थे। तो जैसे हमारी जो भारत सरकार मोदी चुप्पी साध रहे हैं, वैसे वो भी अपना बारीक कूटनीति लगा करके बात कर रहे थे हमसे। तो हमने कहा ठीक है, जहाँ ले चलेंगे सब लोग चलेंगे, चाहे मर जाएंगे और चाहे जिंदे रहेंगे, उसकी कोई फ़र्क नहीं सर। लेकिन ये है कि हम वहाँ पर गए सारे लोग और बताया नहीं कि मतलब कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कहाँ नहीं ले जा रहे हैं सर। आप लोगों को जब यहाँ से गिरफ्तार किया गया जी सर। तो डर लगा होगा कि भाई पुलिस पकड़ ली, कहाँ ले जाएगी? जी सर, क्योंकि हम सब सर देखो गलती तो नहीं किए थे और यहाँ पर आए थे और पहलवान बहनों के न्याय के लिए आए थे, अधिकार के लिए आए थे। तो कहने का मतलब ये है सर, जो बीजेपी सरकार आज मनमर्जी कर रही है, ये ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे समझ से। क्योंकि सर ये लोकतंत्र है, किसी के बाप की बगौती नहीं है। हम इंसान है, अगर इंसान एक दूसरा इंसान को नहीं मानेगा तो फिर मतलब ही क्या सर लोकतंत्र का। भीम आर्मी का और भी कोई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे क्या आप लोग की जानकारी में? हाँ सर, हमारे जानकारी में तो नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन किसी लोगों को यहाँ पे सर छोड़ा नहीं गया, सबको सर डिटेन करके और अलग अलग जगहों पर ले गए सर जी। क्या आप लोग के साथ किसी पहलवान को भी ले गए थे क्या पकड़ करके? नहीं सर, आपके बस में कोई पहलवान भी था? नहीं सर, हमारे बस में सर कोई पहलवान नहीं था। पहलवान लोग जब यहाँ से सर बैरिकेडिंग पार किए थे, जब गए थे बाहर, तो सर अलग अलग बसों में डाल करके ले गए थे। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर मैं नहीं बता सकता। यहाँ से जब आप लोग बैरिकेड पार किया तो आप भी साथ में थे पहलवानों मैंने बहुत कोशिश किया कि बहनों के साथ जाऊं, उनको मतलब न्याय दिलाने के लिए, या फिर जो उनका पर्पज था, जो उनके विचारधारा थी, मैं उनके जाऊं सर समर्थन में, लेकिन जाने नहीं दिया गया। जबरदस्ती खींच के सर, और यहाँ पे मेरे को रिटर्न ले आया गया 26-27 लोगों को, और वहाँ पे लगभग 50-60 लोग चले गए, 100-150 रुपये लोग चले गए सर वहाँ पर। वहाँ आपने देखा क्या जब पहलवानों की गिरफ्तारी होती, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, तमाम लोगों की गिरफ्तारी आप लोगों ने देखी, कैसे गिरफ्तारी हुई उनकी? सर गिरफ्तारी बहुत बुरी तरीके से हुई सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ज़बरदस्ती किया गया और बहुत सर प्रताड़ित किया गया गरीब लोगों को। और हमारे को सर न्याय चाहिए और हम न्याय लेकर रहेंगे, क्योंकि देखो जो गलत हुआ है सर, गलत का तो विरोध होना चाहिए सर। और मान लीजिए कोई शासन प्रशासन का बंदा हो, अगर उनके साथ भी अगर गलत होता है तो उनको भी दुख होता है, इसलिए मेरे को भी दुख हुआ और सारी जनता को दुख होगा सर। किसी के साथ अगर गलत होगा, गलत काम, तो सर दुख होगा और न्याय चाहिए सर। अधिकार सबको न्याय के लिए है, अन्याय के लिए नहीं है सर। शासन प्रशासन बनाया गया हुआ है। जी है ना, मनोज सरोज, महेश सरोज यूपी से, ये लगातार कई दिनों से, पिछले 10 दिनों से ऊपर हो गए, ये जिस दिन आए थे उस दिन भी हमारी इनसे बात हुई थी। भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण को फॉलो करते हैं, उस संगठन से भी जुड़े हुए हैं, अपना नेता मानते हैं भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण को। और उनके जब आह्वान किया गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, हमारे समर्थक हमारे बीच में आए, तो इन्होंने सुना उस कॉल को और अपने नेता के बुलावे पर ये दिल्ली जंतर मंतर पर आ गए और लगातार 10 दिनों से धरना दे रहे थे। कल जब 28 तारीख की, पिछले दिनों की हम बात करें, जब यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन हुआ, पहलवानों की गिरफ्तारी हुई और तमाम उनके टेंट यहाँ से उखाड़ दिए गए, सारी चीज़ें हटा दी गई, और उस समय जितने लोगों को डिटेन किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उसमें ये शख्स भी, ये कार्यकर्ता भी भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के थे, चंद्रशेखर रावण के चाहने वाले ये दीवाने भी थे उस समय, जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी। इनसे हम बात कर रहे थे कि गिरफ्तारियां किस तरीके से हुई, उसमें क्या समस्याएं हैं, तो तमाम चीज़ें ये बता रहे थे कि कैसे गिरफ्तारी के बाद की चीज़ें बनी उनको और क्या समस्याएं हुई।